संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का नाम हमारे लिए काफ़ी चिर परिचित है। हम बार बार में यूनाइटेड नेशंस का नाम हमारे न्यूज़ वगैरह में इनमें सुनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को एक स्थायी सदस्य, स्थायी सीट मिली जाए। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे अस्तित्व में आया, इससे पहले कौन सी संस्था थी? इससे पहले थी राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। इससे पहले ये राष्ट्र संघ थी, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, ताकि इस तरह के और महायुद्ध इस पृथ्वी पर न हो, संसार में अमन, प्रेम, भाईचारा बना रहे। लेकिन जो राष्ट्र संघ था वो अपने उद्देश्यों में विफल साबित रहा और उसकी परिणति, इसकी समाप्ति कैसे हुई? द्वितीय विश्व युद्ध से। दूसरा विश्व युद्ध। तो राष्ट्र संघ भी दूसरे विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक सका। तो इससे क्या हुआ कि जो मित्र देश थे उस समय, तो मित्र देश कौन कौन से थे? जनरली आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो मित्र देश और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। इस साइड थे इटली, जापान एवं जर्मनी। इस साइड था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था तो उसकी स्थापना के प्रयास विश्व युद्ध के दौरान ही होने शुरू हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे का एक उद्देश्य था कि जो इस तरीके की जो विभीषिका हुई है, जो युद्ध हो रहे हैं राष्ट्रों के मध्य, ऐसे युद्ध समाप्त हो, दुनिया में एक शांति व्यवस्था कायम रहे और इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी एक संगठन पर हो जिस पर विश्व के अधिकांश देश उसके सदस्य हो। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है तो इसके संबंध में कई प्रयास हुए थे। तो कौन कौन से प्रयास प्रमुख है? जो सबसे पहला जो प्रयास है वो है सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा। सबसे पहले ये घोषणा हुई, इसी घोषणा के साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसके जो प्रयास थे वो शुरू हुए। तो इस घोषणा में ये बात कही गई कि विश्व में स्थायी शांति का एकमात्र आधार है वो है स्वतंत्र लोगों का आपसी सहयोग। इससे हमें जो आक्रमण के खतरे हैं इससे मुक्त हो और सभी व्यक्ति आर्थिक और जो सामाजिक है वो सुरक्षा प्राप्त कर सके। तो एक स्वतंत्र कार्य की शुरुआत करना था और इस स्वतंत्र कार्य की शुरुआत एक विश्व संगठन की स्थापना के माध्यम से हो। तो सेंट जेम्स पैलेस की जो घोषणा है वो पहली घोषणा थी, ये 1941 में हुई। जो दूसरी घोषणा थी, जो दूसरा प्रयास था वो था अटलांटिक चार्टर। ये जो दूसरा प्रयास था अटलांटिक चार्टर, ये भी 1941 में। इसमें जो उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उस समय जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे चर्चिल, उन दोनों के मध्य ये बैठक हुई और उन्होंने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया और ये 14 अगस्त 1941 को जारी हुआ। इसको विश्व के इतिहास में अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। ये तो न तो उन दोनों देशों को, जो अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य, ये न तो कोई संधि थी और ना ही कोई ये अंतिम और औपचारिक घोषणा थी। ये एक दूसरा स्टेप था जो एक विश्व संगठन की स्थापना करना था। इसके बाद में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप था, जो तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रयास था वो था संयुक्त राष्ट्र घोषणा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो कि 1945
1942 में हुई। तो इस विश्व संगठन की स्थापना के लिए ये अगली जो महत्वपूर्ण घटना थी, ये 1 जनवरी 1942 को हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत रूस के मैक्सिम लिटनोव तथा चीन के टीवी सुंग ने एक संक्षिप्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसे ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा कहा गया और इसके पश्चात 22 अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। ये घोषणा अटलांटिक चार्टर का प्रभाव था इस घोषणा पर। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रयोजन है एवं जो सिद्धांत थे उनको स्वीकार किया गया। जो इसके पश्चात जो अगला कदम था वो था मॉस्को घोषणा। ये 1943 में हुई। तो जो मॉस्को जो घोषणा थी उसमें सभी मित्र राष्ट्र जो अलाइड नेशंस थे वो पूर्णतया विजय के लिए प्रतिबद्ध थे। और विजय के लिए प्रतिबद्ध इसलिए कि एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जाए जिसमें सभी मनुष्य भय तथा जो अभाव है उससे स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके पश्चात जो अगला जो कदम था वो था तेहरान घोषणा। जो कि 1943 में हुई। तो 1 दिसंबर 1943 को रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने तेहरान जो कि ईरान में स्थित है वहां पर एकत्रित होकर घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के लिए उन्होंने योजना बना ली है। और शांति के संबंध में घोषणा में उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त है कि हमारी मैत्री से स्थायी शांति स्थापित होगी और हम शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद में जो अगला जो कदम था वो था डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। ये 1944 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो अटलांटिक जो चार्टर था और जो मॉस्को जो घोषणा हुई थी, तेहरान जो घोषणा हुई थी, उनके जो सिद्धांत थे उनको अंतिम रूप देने के लिए ब्रिटेन, सोवियत रूस, चीन और जो संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि थे वो वाशिंगटन में डम्बरटन ओक्स में मिले। इसलिए इसको डम्बरटन ओक्स सम्मेलन कहा जाता है। और जो इसके बाद में जो अगली जो स्टेप थी वो थी याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन ये भी 1945 में हुआ। इसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया के प्रश्न इत्यादि को उठाया गया और इसमें यह निश्चित किया गया कि प्रक्रिया संबंधित कोई भी मामला हो, कोई भी निर्णय हो तो उसमें बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए और जो भी निर्णय हो वो स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत के साथ बहुमत से लिया जाना चाहिए। तो इस तरह इसमें जो एक विटो जो प्रावधान था वो इससे उत्पन्न हुआ। तो अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा थी इस विश्व संगठन को स्थापित करने के लिए वो थी सैन फ्रांसिस्को घोषणा। देखिए इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और जो आधारशिला जो रखी गई थी वो सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा में रखी गई। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा का समर्थन 45 राज्यों ने किया और इन 45 राज्य ये सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ उसमें वो एकत्रित हुए। और इस पर इन 45 राज्यों ने 26 जून 1945 को ये सम्मेलन 25 जून 1945 को आयोजित किया और एक मत से इस चार्टर को पारित किया और इस पर हस्ताक्षर हुए 26 जून 1945 पर। इस पर सभी 50 प्रतिनिधियों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए और जो सरकार की घोषणा थी
26 जून 1945 को की गई थी। तो वो 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार टोटल जो हस्ताक्षर हुए थे वो 51 प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इन 51 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए 15 अक्टूबर 1945 को। 15 अक्टूबर 1945 पर इस पर 51 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इसी के साथ और इनकी सूचना जो संयुक्त राज्य है उसके राज्य विभाग को दे दी गई और इस तरह जो संयुक्त राष्ट्र है वो 24 अक्टूबर 1945 को परिवर्तन में आया और इसका नाम जो संयुक्त राष्ट्र इसलिए रखा गया, ये नाम उन्होंने लिया गया जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा थी जो 1942 में हुई। इस घोषणा में जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा की गई इसी से प्रेरित होकर इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। इस पर उस समय के 51 सदस्यों अर्थात 51 सदस्यीय राज्यों ने हस्ताक्षर किए और ये 24 अक्टूबर 1945 को परिवर्तन में आया। इस तरह इन 8 जो स्टेप्स थे, सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा, अटलांटिक चार्टर की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, मॉस्को घोषणा, तेहरान घोषणा, डम्बरटन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को घोषणा के फलस्वरूप जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अस्तित्व में आया। जो एग्जाम में है तो इनमें इन केवल इन घोषणाओं के नाम पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी सन को हमें याद रखना है। ये जो कंपटीशन एग्जाम में ये सन वगैरह आते हैं। इस तरह अनेक प्रयासों के फलस्वरूप जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अस्तित्व में आया और तब से लेकर अब तक ये अपनी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है। बार बार में कई बार इसकी भूमिकाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रश्न है और अंतर्राष्ट्रीय विधि है तो वो उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। उसके परिवर्तन में इसके परिवर्तन को उतनी आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय जो घोषणाएं हैं उनको। लेकिन फिर भी ये संस्था 1945 से लेकर अब तक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और एक जो मानव जो प्रजाति है उसको अभी तक तीसरे विश्व युद्ध की आंच से इसने बचाया रखा है।